हेलो, मैं मोबिन अहमद होप एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा है। हमने पिछली क्लास में जो बताया था आपको प्रतिशत का कॉन्सेप्ट बताया था और सीरीज़ बताई थी। उसमें सीरीज़ में हमने बताया था कि कैसे कि एक भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। उसके बाद हमने बताया था कैसे एक प्रतिशत को भिन्न बदलते हैं। आज हम उसके आगे की बात करने जा रहे हैं। देखिए, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। हमारा जो सारा कॉन्सेप्ट होगा 100 को लेके चलेंगे। आप कोई भी चीज़ अगर प्रतिशत के बारे में सोचना है तो सबसे पहले आप थिंक करिएगा कि प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रतिशत को सीखने से पहले एक हम मेथड सीखेंगे, यूनिटरी मेथड। एक एक नियम आप लोगों ने सुना होगा, यूनिटरी मेथड है, यानी एक एक नियम है। एक एक नियम का हम प्रयोग करेंगे प्रतिशत को हल करने के लिए। इसलिए हम पहले प्रतिशत के सवाल को हल करने से पहले हम एक एक नियम के 2-3 सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन हम फिर से एक रिवाइज कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक एक नियम के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखा है, देख लीजिए। 25 कलमों का मूल्य 250 रुपये है। एक कलम का मूल्य क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स इज 250 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। सिंपल सा है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक एक नियम से हल कर रहे हैं। 2 तरीके से हल करके बताएंगे। देख लीजिए, 25 कलम का मूल्य बराबर क्या है? 250 रुपये। यही है ना? तो एक कलम का मूल्य कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या हो जाएगा? 250 रुपये बाई 25 से ही तो करेंगे, बराबर क्या आ गया? 10। एकदम बेसिक सा था, कुछ नहीं करना था। 250 रुपये का 25 पेन है, तो एक पेन के लिए क्या करेंगे? 25 कलम से हम 250 रुपये को भाग कर देंगे। कितना आ गया? 10 रुपये। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए लिखा है 15 वस्तुओं का मूल्य 450 रुपये है। तो 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करिए। द कॉस्ट ऑफ 15 प्रोडक्ट्स इज 450 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 प्रोडक्ट्स। यानी 15 का मूल्य 450 है, तो 8 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इसको भी हम करते हैं। 15 वस्तुओं का मूल्य बराबर 450 रुपये। यही है। तो एक वस्तु का मूल्य क्या करेंगे हम? 450 रुपये बाई 15 कर लेंगे। 1 या 3 या 0। तो 8 वस्तुओं का मूल्य क्या करेंगे? 30 रुपये गुणे 8, 240 रुपये। मेरे ख्याल से आप लोग ऐसे ही करते आए हैं। एक मेथड आप जान ही गए, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। 15 वस्तुओं का मूल्य 450 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? 450 बटे 15 यानी 30 आ गया। फिर 8 वस्तुओं का मूल्य, तो 30 को 8 से गुणा कर दिया, 240 रुपये। ये तो हमारा एकदम स्टार्टिंग का मेथड है, एकदम इस तरह से लिख के हम लोग करते थे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एडवांस होते हैं, इस तरह से हम नहीं करेंगे। देखिए हम
एक तो मेथड ये हो गया, इसके अलावा हम एक मेथड और हम आप ऐसे करिएगा, ऐसे लिखेंगे वस्तु और मूल्य। वस्तु मूल्य ऐसे लिखेंगे। 15 वस्तु है, मूल्य क्या है 450। ये ऐसे भी नहीं करेगा, ऐसे सीधे लिखिए 15 वस्तुएं 450 रुपये में मिल रही है, ऐसे लिखेंगे। यू तीर का निशान लगाइएगा, ऐसे 450 रुपये का। ठीक है, तो 8 वस्तुएं पूछ रहा है, ये 8 वस्तुएं का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, यही है 15 वस्तुएं 450 रुपये में, तो 8 वस्तुएं के आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये करेंगे, देखिए इधर लिख रहे हैं हम, क्या होगा 15 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 8 गुणे 450। फिर क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 8 गुणे 450 बटे 15। 15 एकम 15, 3 45 0, 8 गुणे 3 240, 240 रुपये आपको। देखिए आपको सिर्फ यही करना है जो चीज़, देखिए 15 वस्तुओं का मूल्य 450 रुपये, ऐसे लिखिएगा, तीर का निशान लगा देंगे, फिर 8 वस्तुओं का मूल्य, ये नहीं आपको पता करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करेंगे, ये तिरिया गुणा कर दिया, यानी 15 को क्वेश्चन मार्क से गुणा करेंगे, 8 को 450 से, दोनों आपस में क्या करेंगे बराबर कर देंगे। फिर क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 8 गुणे 450 बटे 15, 15 कम 15, 15 3 45 0, 8 को 3 से गुणा करेंगे 240 रुपये, आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। गुड, नेक्स्ट है अब देखिए, कह रहा है 24 फलों का मूल्य 720 रुपये है, 900 रुपये में कितने फल मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 24 जो फल हैं उसका मूल्य कितना है 920 रुपये। कितना फल रुपये है 920 रुपये। अब पूरा कितने फल मिलेंगे 900 रुपये में। अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रुपए पूछा था, अब की यहाँ पे वस्तु पूछा, तो घबराने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। देख लिए क्या आएगा, 720 था, 1 मिनट, ये 720 है। हाँ, तो क्या करेंगे 24 गुणे 900 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 720। ठीक है, फिर यही क्या रहेगा, इधर लिख दे रहे हैं हम 24 गुणे 900 बटे 720 बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 गया, 24 एकम 24, 24 तियाँ 72, 3 एकम 3, 30 तियाँ 90, कितना आ गया 30। यही तो मान आ गया, 30 वस्तुएं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। 24 गुणे 900 किया, क्वेश्चन मार्क गुणे 720 कर दिया, तो ये बराबर रखते हैं। 24 गुणे 900 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क गुणे 720, उसको हमने हल कर लिया, क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 30। ये हमारा एक एक नियम था, बेसिक मेथड था, इसका प्रयोग आगे वाले क्वेश्चंस में होंगे।
कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने प्रतिशत के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताना बेहतर समझा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो हर एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है एक एक नियम की, टेट में, सी टेट में, अभी पेट आने वाला है, बैंक, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना काम चलना नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम प्रतिशत के क्वेश्चन पे आ गए। अब क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा कह रहा है किसी संख्या से 9 घटाने पर वह संख्या स्वयं की 80% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम द नंबर बिकम्स 80% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी संख्या में से 9 घटाने पर संख्या स्वयं की 80% हो जा रही है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए कितना घटाएंगे, कितना परसेंट घटाएंगे 80% होने के लिए, 20% ही तो घटाएंगे। कितने परसेंट घटाएंगे? 20% घटाएंगे। इसका मतलब 20% घटाने पे 80% हो रही है, यानी 20% किसके बराबर है? 9 के बराबर है। किसके बराबर है? क्योंकि संख्या में से क्या घटा रहे हैं हम? 9। तो 20% किसके बराबर है हमारे? 20% 9 के बराबर है, यानी 9 घटाने पर संख्या 80% हो रही है, यानी 80% यानी 100% था। कोई भी चीज़ 100% थी, उसमें से घटाने पे क्या आ रहा? 80% आ रहा, तो क्या करेंगे? 100% में से 80% घटा देंगे, क्या आ गया? एक्चुअल में कितना घटाया गया था? 20%। और इसी 20% का मान कितना दे रखा है? 9। हमें क्या पूछा जा रहा है सवाल में? कितना, वो संख्या क्या है, यानी संख्या जो पूरी संख्या होगी वो कितने परसेंट होगी? वो 100% होगी। कितने होगी? 100%, यानी हमें 100% का मान पूछ रहा है। बस वही काम करना है। 20% का मान हमारा, वही एक एक नियम लगा रहे हैं। 20% का मान 9 है, तो 100% का मान कितना होगा? बस इतना ही करना आपको। 20 कम 20 बचे, 9 बचे 45, यानी वो संख्या हमारी क्या थी? 45 थी। समझ आ रही बात मेरे ख्याल से? क्या करना है? 20% का मान 9 दे रखा है, तो संख्या पूछा यानी 100% का मान क्या होगा? तो 20% क्या हमारा 9 है, तो 100% क्या होगा? 45। 20 से कम 20, 20 पचे 100, 9 पचे 45। यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब कह रहा है किसी संख्या में 75 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 225% हो जाती है। कितने जोड़ने पर? 225%। आप जानते हो आरंभ में कोई भी संख्या होगी वो 100% होगी, तो उसमें कुछ जोड़ दिया गया है। कितना जोड़ा गया है? संख्या हमारी 100% थी, अब कितनी हो गई है? 225%। प्रतिशत में कितना बढ़ गया है? 125%। प्रतिशत में कितने परसेंट बढ़ गया है? 125%। और कितना जोड़ने को कह रहा है? 75, यानी 125% किसके समतुल्य है? 75 के। 125% किसके समतुल्य है? 75 के। हमें निकालना क्या है? संख्या, यानी 100% का मान। हमें क्या निकालना है? 100% का मान। बस वही करिए, पुराना मेथड। 125% हमारा 75 है, तो 100% क्या हो जाएगा? 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 एक कम 5, 15 पचे 75, 15 चौका 60। आपका आंसर क्या आएगा? 60। फिर से देख लीजिए, संख्या हमारी 100% थी, वो कितनी प्रतिशत हो जा रही? 225%। इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ रही है? वो 125% बढ़ रही। 125% जो बढ़ी वो किसके बराबर है? 75 के। तो 125%
किसके समतुल्य है? 75 के। हमें क्या निकालना हो? संख्या क्या है? तो संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? 100%। यानी 125% आपका 75, तो 100% कितना आएगा? 60। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन हम करा रहे हैं स्टार्ट में। आपको जिसमें से बेस एकदम समझ आ जाएगा तो आप परसेंट का हर सवाल आप हल कर लेंगे। अगर आपको प्रतिशत आ रहा है तो आप लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण और भी बहुत से सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए क्या रहा है, किसी संख्या के 20% तथा 10% का योगफल 120 है। संख्या ज्ञात है, कोई भी संख्या दे रखा हो उसका 20% और 10% का योगफल कितना है? 120 है। वह संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए आप ये सब नहीं करेंगे, माना कि संख्या x है, x का 20% निकालें, 10% निकालें, इतना समय आपके पास नहीं है। ठीक है, आपको जल्द से जल्द आपको हल करना है किसी भी सवाल को, तो उसके लिए आपको पुराने मेथड को छोड़ना पड़ेगा, नया मेथड सीखना है। ठीक है, तो क्या है, 20% और 10% का योगफल 120 है, तो संख्या क्या करें? सीधी सीधी बात, हम एक्स वैक्स नहीं मानेंगे। 20% और 10% के योगफल की बात कर रहे हैं ना, तो 20% और 10% का योगफल हमारा देख लीजिए, 20% और 10% का योगफल यही कह रहा है, तो इसका योगफल कितना आएगा? 30% ही तो आएगा। और 30% का मान कितना है? 120। पूछ क्या रहा है? संख्या ज्ञात करी, यानी किसका मान पूछा है? 100% का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 100% का। तो संख्या बराबर निकाल लीजिए। अब संख्या क्या होगी? यानी फाइंड द नंबर है ना, सम ऑफ 20% एंड 10% ऑफ एनी नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। दैट मीन्स 30% की वैल्यू क्या है हमारी? 120। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? यूं ही निकालना आपको, और कुछ भी नहीं करना। देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो 4 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। यह आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, आपकी संख्या, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? 100। 30% का मान 120 है, तो संख्या क्या होगी? 100। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सीधे सीधे कह रहा है किसी संख्या के 20% और 10% का योगफल 120 है, तो वह संख्या क्या है? तो 20% और 10% का सम क्या होगा? 30% होगा, और 30% का मान कितना है? 120 है। तो संख्या यानी 100% का मान निकालना, तो यानी 30% 120 है, तो 100% क्या होगा? सीधे सीधे आपका लोगे 400। यही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बदल दिया इसमें, किसी संख्या के 35% तथा 17% का अंतर 54 है। संख्या, अब क्या कह रहा है? 35% और 17% का अंतर 54 है, तो संख्या निकालनी है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें बहुत आसानी सा है। अब देखिए 35% और 17% का अंतर, ये ध्यान दीजिएगा, ये अंतर का सिंबल है। यानी हम 17 पहले लिख दें, 35 बाद में लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। तो कह रहे हैं 35% और 17% का अंतर, मतलब अंतर मतलब कोई बड़ा छोटा, जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू रहेगी, इसमें माइनस में नहीं आती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे, आप और हमारे पास जो पैसे हैं उसमें 10 रुपये का अंतर है, तो ये हो सकता है अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, तो अगर मे भी आपके पास 90 हो, ये भी सही है, मे भी आपके पास 110 हो। अंतर हम दोनों के पास जो भी पैसे हैं उसका अंतर कितना? 10 रुपये का अंतर है। तो अगर मेरे पास 100 है तो कंफर्म नहीं कि आपके पास 110 है कि 90 है, अंतर है। तो यहाँ पे ये अंतर का साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है। तो 35% और 17% का अंतर कितना आएगा? 18% आएगा। 35% और 17% का अंतर कितना आएगा? और 18% का मान क्या दे रखा है? 54। ये तो कह रहा है
किसी संख्या के 35% तथा 17% का अंतर 54 है, संख्या ज्ञात करिए। द डिफरेंस ऑफ 35% एंड 17% ऑफ एनी नंबर इज 54, फाइंड द नंबर। वही निकालना हमें फिर से, तो संख्या आ जाएगी हमारा 18% का मान मेरा 54 है, तो संख्या का 100% क्या हो जाएगा, हल कर लेते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 18 कम 18 आती है 54, 3 गुणे 100 क्या आएगा 300, यही आपका आंसर हो गया। और कुछ नहीं है, सिंपल सा कह रहा है। दोनों का पिछले क्वेश्चन में योगफल था, अब की क्या कर दिया मैंने, अंतर की बात करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए किसी संख्या के 6% तथा 7% का गुणनफल 336 है, संख्या ज्ञात करिए। अब देख लीजिए 6% और 7% का गुणनफल सीधे सीधे आप निकाल लीजिए, इसमें कोई बात नहीं। 6% गुणे 7% कितना परसेंट बन जाएगा, 42% है ना। इसी का मान कितना दे रखा है 336। क्या पूछा है, संख्या। फिर वही क्वेश्चन है, 100% का मान निकालना, तो संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, यानी नंबर बराबर आ जाएगा। 42% की वैल्यू हमारी है 336, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 7 42, 6 5 36, 7 1 7, 7 8 56, 8 गुणे 100 800। क्या था क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ 6% एंड 7% ऑफ एनी नंबर इज 336, फाइंड द नंबर। किसी संख्या के 6% तथा 7% का गुणनफल 336 है, तो संख्या ज्ञात करना है। क्या करें, 6% और 7% को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 42%। 42% का मान 336 दे रखा है, तो संख्या पूछा है, तो 100% का मान क्या रहेगा गुणे 100%। तो हल कर लिया, कितना आ गया 800। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रतिशत का पी भी नहीं आता है, एकदम पा भी नहीं आता है, तो गारंटीड है प्रतिशत आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा। अब कह रहा है किसी संख्या के 12% तथा 15% का योगफल 81 है, तो संख्या के 80% तथा 20% का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी द सम ऑफ 12% एंड 15% ऑफ द नंबर इज 81, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 80% एंड 20% ऑफ द नंबर। ओके, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये कैसे होगा। फिर वही 12% और 15% का योगफल कितना होगा, 12% प्लस 15%, कितना परसेंट बन जाएगा 27%। इसी का मान दे रखा है कितना 81। अब क्या रहा है 80% और 20% का अंतर, यानी 80% और 20%। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। क्या रहा 12% और 15% है ना। 12% प्लस 15% कितना परसेंट बन जाएगा 27%। ठीक है, इसी का मान कितना दे रखा है 81। पूछ रहा हमारा 80% और 20%, यानी 80% डिफरेंस 20%, यानी कितना बन जाएगा ये 60%। इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब की हमने क्वेश्चन में संख्या नहीं पूछी, तो हमें संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए 27% हमारा जो है
81 है तो 60% का मान क्या होगा? 27 बन जा, 27 तिया 81, 60 तिया 180। आपका आंसर क्या आएगा? 180। आपको जब अगर आपसे संख्या पूछा जाएगा तब आप संख्या निकालने के लिए 100% से गुणा करें। अगर आपसे संख्या नहीं पूछा जा रहा है तो आपको संख्या को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना होगा, जो चीज़ पूछा जाए उतना ही निकालना है, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आप संख्या निकालेंगे 100% निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ख़राब होगा और टाइम को आपको बचाना है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में बस इतने ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे भिन्न के क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। इतने की प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम ये बेसिक क्वेश्चन थे इस वजह से हमने इसको स्टार्ट में कराया है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे क्वेश्चंस और हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।